हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 55। और आज हम पढ़ेंगे जैनिज्म पार्ट 3 के बारे में। जैनिज्म पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहें तो वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के सेक्ट्स कौन कौन से थे? तो दो सेक्ट्स है। कौन? एक दिगंबर और श्वेतांबर। इनके बारे में मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इन 298 BC अ सीरियस फेमाइन इन मगध, साउथ बिहार। क्या हुआ? 298 BC में मगध जो साउथ बिहार में है, वहाँ पे एक भयंकर अकाल पड़ गया था। फिर क्या हुआ? जैन मंक्स टू द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, श्रवण बेलगोला अलॉन्ग विथ भद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य। फिर क्या हुआ? कुछ जैन मंक्स थे जो कहाँ पे गए थे? साउथ इंडिया चले गए, दक्षिण भारत में। कहाँ पर? श्रवण बेलगोला नाम की जगह पर। किसके साथ में? भद्रबाहु जो उनका लीडर थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन जैन जो मौर्य मौर्य एम्पायर के फाउंडर थे, जिन्होंने जैन जैन रिलीजन को पेट्रोनेज दिया था। आगे हम पढ़ेंगे इस बारे में। द रिटर्न आफ्टर 12 ईयर्स। फिर क्या हुआ? जो लोग भद्रवाह और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में जैन जैन मंक्स साउथ इंडिया में गए थे, वो कब आए? 12 साल बाद वापस आ गए, मगध में आ गए। फिर क्या? द लीडर ऑफ द ग्रुप विच स्टेड बैक एट मगध वाज सूलभद्र। क्या हुआ? जो लोग साउथ इंडिया में गए थे, उनका लीडर कौन था? भद्रबाहु थे। और जो लोग मगध में ठहरे थे, उनके लीडर कौन थे? सूलभद्र थे। तो जो लोग मगध में ठहरे थे सूलभद्र के साथ में, उन लोगों का वो लोग तो वही थे जो सफेद कपड़े पहनते थे, जिन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, जो सफेद सफेद कपड़े पहनकर जैन धर्म का प्रचार करते थे। मगर जो साउथ इंडिया चले गए थे, वो भद्रबाहु के साथ में। When the Jains, Madhurahu and others returned from South India, they held that compelled nudity be an essential part of the teachings of Mahavira. जैसे मैंने आपको बताया कि भद्रवाह के साथ में जो जैन मंक्स साउथ इंडिया चले गए थे, वो 12 साल बाद वापस आए, और उनका विचार था कि जैन महावीर की टीचिंग्स और जैन महावीर की शिक्षाएं थी, उनमें नग पूरी तरह से नग्न रहना भी एक जरूरी भाग है, एक महत्वपूर्ण भाग है। पूरी तरह नग्न रहना। मैंने आपको बताया कि जो लोग मगध में थे, उन्होंने सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। जैसे विल द मंक्स इन मगध बेगन टू पुट ऑन व्हाइट क्लॉथ्स। टू सेक्ट्स कौन कौन से? श्वेतांबर्स पुट ऑन व्हाइट ड्रेस, सुलभद्र और दिगंबर्स कीप देमसेल्व्स नेक्ड, भद्रबाहु। श्वेतांबर्स जो के स्थूलभद्र के जैन के साथ में जैन मंक्स थे, वो जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। और दिगंबर्स जो भद्रबाहु के साथ में साउथ इंडिया चले गए थे, जिन्होंने अपने आप को नग्न रखना शुरू कर दिया था। जैन आर्किटेक्चर, गुम्फा, केव्स, हाथी गुम्फा, उदयगिरी एंड खंडगिरी। क्या हुआ? जैन आर्किटेक्चर भी बहुत फूला फला था उस वक्त। तो क्या गुम्फा, केव्स बनी थी। कहाँ पे? हाथी गुम्फा, उदयगिरी एंड खंडगिरी, ये उड़ीसा में है। और दिलवाड़ा टेम्पल्स, माउंट आबू राजस्थान। दिलवाड़ा टेम्पल्स के कभी निर्माण हुआ था उस जमाने में, तो राजस्थान के माउंट आबू में है। और पावापुरी टेम्पल, राजगृह टेम्पल, ये जो आज बिहार में है। और स्टेचू ऑफ गोमतेश्वर, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। गोमतेश्वर का स्टेचू कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में है। पैटर्न्स ऑफ जैनिज्म, जैसे कि हमने पढ़ा पहले बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था हमने, कि बुद्धिज्म को भी ना काफी वो इंपॉर्टेंट रूलर्स ने पेट्रोनेज दिया था। उसी तरह से जैनिज्म को इंपॉर्टेंट रूलर्स ने पेट्रोनेज दिया था। नंदास, बिम्बिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग किंग, खारवेला। तो इन रूलर्स ने भी जैनिज्म को पेट्रोनेज दिया था। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ? जैन धर्म कैसे फैला? द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू चंद्रगुप्त मौर्य। द एम्परर बिकेम अ जैन, gave up his throne and spent the last years of his life कर्नाटक एज अ जैन एस्थेटिक। क्या हुआ? जैनिज्म का जो फैलाव था, वो चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था अपने जीवन के आखिरी दिनों में? क्या किया था अपने जीवन के आखिरी दिनों में? उन्होंने राज शासन त्याग दिया, और एक जैन मुनि बन गए थे, और बाद में अपने जीवन के अंतिम दिन कर्नाटक में बिताए थे। जैनिज्म ग्रेजुअली स्प्रेड इनटू साउथ एंड वेस्ट इंडिया वेयर द ब्राह्मणिकल रिलीजन वाज वीक। क्या हुआ? बाद में क्या हुआ था? जैनिज्म जो धर्म था, जैन धर्म, वो
साउथ और वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में फैला था जैसे कर्नाटक में, और वेस्ट इंडिया से गुजरात के इलाकों में फैला था, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में फैला था, जहाँ पर ब्राह्मण का रिलीजन मतलब हिंदू धर्म जहाँ पर मजबूत, जहाँ पे कमजोर था, वहाँ पर फैला था। Although Jainism did not win as much state patronage as Buddhism did, and did not spread very fast in early times, it still retains its hold in the areas where it spread. On the other hand, Buddhism practically disappeared from the Indian subcontinent. क्या हुआ? भले ही जैनिज्म जैन धर्म को बुद्धिज्म बुद्ध धर्म जितना पेट्रोनेज नहीं मिला हो, पेट्रोनेज मतलब संरक्षण नहीं मिला हो जितना बुद्धिज्म को मिला था। बुद्धिज्म को बड़े बड़े राजाओं ने पेट्रोनेज दिया था, जैसे कौन, सम्राट अशोक जो मौर्य नेपाल के रूलर थे, और कनिष्क ने जो कुरान डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने बहुत पेट्रोनेज दिया था। मगर जैनिज्म को उतना पेट्रोनेज भले ही ना मिला हो, मगर फिर भी और शुरुआत में ना जैनिज्म इतनी तेज रफ्तार में शुरुआत में फैला हो, मगर जैनिज्म आज भी अपनी पकड़ मजबूत रखता है भारत में। और दूसरी तरफ जहाँ बुद्धिज्म को शुरुआत में बहुत ज़्यादा पेट्रोनेज मिला था, और वो भारत के कई इलाकों में फैला भी था, उसने वो भारत आज भारतीय उपमहाद्वीप से गायब हो गया पूरी तरह से। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म का डिक्लाइन कैसे हुआ? द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म हैम्पर्ड इट्स पॉपुलैरिटी। क्या हुआ? जैन धर्म के जो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स थे, जो कठोर सिद्धांत थे, जो कठोर नियम थे, उन्होंने ही उसकी पॉपुलैरिटी, उन्होंने ही उसके मशहूर प्रसिद्ध होने पर अवरुद्ध रोक लगाई, उस पर रोक लगाई। देयर वाज अ लॉस ऑफ रॉयल पेट्रोनेज। हाँ, ये भी कारण था कि जैनिज्म को रॉयल पेट्रोनेज बाद में नहीं मिला। जैन चंद्रगुप्त मौर्य ने जरूर जरूर जैनिज्म को रॉयल पेट्रोनेज दिया, पर उनके बाद जो रूलर्स आए उन्होंने जैनिज्म पर इतना ध्यान नहीं दिया। जैसे हम बाद में देखें तो अशोक आए तो उन्होंने बुद्धिज्म को ज़्यादा महत्व दिया था। फिर पुष्यपुत्र शुंग आए थे, और शुंग डायनेस्टी आई थी, कण्व डायनेस्टी आई थी, सातवाहन आए थे, इन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म के बजाय किसको महत्व दिया था? ब्राह्मणिज्म को, हिंदू धर्म को। और बाद में फिर हर्षवर्धन भी आए थे, जिन्होंने जिन्होंने किसको महत्व दिया था? बुद्धिज्म को। तो बाद में जैनिज्म को इतना रॉयल पेट्रोनेज नहीं मिला था, ये भी कारण था उनके डिक्लाइन का। देयर वाज एन इंटरनल डिवीजन अमंग जैन फॉलोअर्स थे, उनके अंदर आंतरिक भेद थे, आंतरिक मतभेद थे, और आंतरिक बंटवारा भी हो गया था। ये भी कारण था जैनिज्म के डिक्लाइन का। तो फ्रेंड्स, ये था जैनिज्म के पार्ट 3 के बारे में, जैनिज्म के पार्ट 3 जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस, एमपीपीएससी और यूपीएससी स्टडी रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल स्टडी 55 सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।